जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बहुत ही बढ़िया होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, परिवार में सब मस्त तंदुरुस्त होंगे। डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं मेरे योद्धाओं। वोकेबुलरी की ये सीरीज हमारी चल रही है और इसमें हम रोज़ नए नए वर्ड सीख रहे हैं और नए नए वर्ड्स को सीखने के साथ साथ उनका रिविज़न भी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले भी कुछ वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं और उन वीडियोस के माध्यम से डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। आपकी वॉकेब बहुत ही मजबूत होने वाली है। तो जी हाँ बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन वर्ड है हमारा जेजून। आपने देखा होगा ना, कई सारे लोगों से बात करके आपको जरा भी मज़ा नहीं आता है। क्यों मज़ा नहीं आता है? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है बड़ा जेजून होता है, बड़ा फीका होता है। तो इस जेजून को क्या बोलते हैं बेटा? फीका, है ना। डल भी आप इसको कह सकते हैं, इसको इनसिपिड भी आप लोग कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चा? इनसिपिड। तो आप देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं जेजून। जेजून मीन्स फीका। इस फीके के लिए क्या बोलोगे बेटा? डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस, है ना। जेजून मीन्स क्या हो गया? डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, मोनोटोनस। अब इसके एंटोनियम्स पर देख लीजिए। तो ये फीका है, फीका का अपोजिट क्या होगा? इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको मजा आए, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, पिक्वेंट और थ्रिलिंग। तो आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो, जिनसे बात करने में मजा आए, जो अपने गोल की तरफ हमें आगे ले जाए, ना कि हमें जेजून लोगों के साथ में रहना है। तो जेजून लोगों से थोड़ा सा बच करके रहिए। नेक्स्ट वर्ड पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है बच्चा किंडर्ड। किंडर्ड मतलब होता है रिलेटिव्स। जी हाँ, जब भी हम लोग देखें तो हम सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी में कौन आते हैं? सोसाइटी में हमारे किंडर्ड्स आते हैं। तो किंडर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? संबंधी, रिलेशन। आप इनको रिलेटिव्स कह सकते हो, स्पीशीज भी कह सकते हो, रिलेटिव या फिर अफिनिटी। अफिनिटी का मीनिंग क्या होता है? अफिनिटी मतलब होता है जिनसे आपका लगाव होता है, जुड़ाव होता है, जिन लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है। तो किंडर्ड का मीनिंग क्या हुआ बेटा? रिलेशन, स्पीशीज, रिलेटिव, अफिनिटी। अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कि वो संबंधी थे। संबंधी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऐसे लोग जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये अनरिलेटेड हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, हेट्रोजिनस और डिससेपरेट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि रिलेटिव का अपोजिट क्या हो गया? अनरिलेटेड, डिसिमिलर। वहां जो रिलेटिव थे वो कैसे थे? सिमिलर थे। तो फर्स्ट वर्ड क्या था? जेजून। दूसरा क्या था? किंडर्ड। थर्ड अब आ गया है कीन। आप किसी भी काम को करने के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हो, बड़े कीन रहते हो, बड़े उत्सुक रहते हो, जिसको आप क्यूरियस भी कह सकते हो, ईगर भी कह सकते हो। तो कीन का क्या सिनोनियम है बच्चा? शार्प, पॉइग्नेंट, ईगर, एक्यूट। आप याद रखिए, कीन मतलब उत्सुक। तो क्या बोलोगे? ईगर, पॉइग्नेंट, क्यूरियस, शार्प, क्यूट। ये सारे इसके सिनोनियम्स है। एंटोनियम्स में कहाँ हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा वेपिड। वेपिड है मतलब बिल्कुल, है ना, इनडिफरेंट टाइप का आदमी है, बिल्कुल लेजी है, इंडोलेंट है। तो वेपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरस। इसको आप लिस्टलेस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लिस्टलेस। ठीक है। तो कीन भी हमारा हो गया बच्चा। पहला था जेजून, दूसरा था किंडर, तीसरा है कीन। ठीक है बच्चों। अगला है नेव। ये नेव मतलब धूर्त होता है। इसको आप क्राफ्टी भी कह सकते हो। तो कुछ लोग बड़े चालाक किस्म के होते हैं, बड़े धूर्त होते हैं। उनको सिर्फ अपना ही फायदा सूझता है, वो दूसरों के नुकसान कितना भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? नेव। नेव मीन्स क्या होगा बेटा? धूर्त, क्राफ्टी, कनिंग भी आप इसको कह सकते हो। सिनोनियम्स पर अगर हम नजर डालें तो ये सिनोनियम्स में हो जाएगा डिसऑनेस्ट, स्काउंड्रल, वेगाबोंड, रोग। याद रखना है, वर्ड्स डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आते हैं। वेगाबोंड भी आया है, स्काउंड्रल भी आया है। क्या आप स्काउंड्रल से बच के रहिए, वेगाबोंड से बच के रहिए। डिसऑनेस्ट लोगों को तो पास आने ही नहीं देना चाहिए। जो रोग है, बदमाश है, उनसे भी थोड़ा सा दूर रहिए। अब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? ये नेव जो है, नेव मतलब धूर्त होता है, चालाक होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अच्छा आदमी, है ना, गुड मैनर्ड आदमी जो होता है। तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? पैरागॉन, इनोसेंट, बेनिफैक्टर और आइडियलिस्ट। बेनिफैक्टर क्या होता है? बेनिफैक्टर वो होता है जो दूसरे का फायदा करता रहता है। नेव कौन होता है? जो दूसरे का नुकसान करता रहता है। तो नेव मीन्स चालाक होता है। इसको आप वेगाबोंड बोलोगे, स्काउंड्रल बोलोगे। इसका अपोजिट क्या बोलोगे बेटा? इनोसेंट बोलोगे, बेनिफैक्टर बोलोगे, पैरागॉन बोलोगे। यस। चलिए, तो बड़ा अच्छा ये तरीका है। इतने अच्छे तरीके से हमको इंग्लिश पढ़ा सीखने में मजा आता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना जरूर, है ना। क्योंकि कमेंट अगर आप डालोगे तो हमको समझ में आएगा कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आ रहा है और हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके हाथ से निकल जाए, फिर आपको एग्जामिनेशन और कोई दोस्त बोले कि मैंने वहां से पढ़ लिया था, और आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगला है बच्चों नेल। KNEL। नेल का मतलब होता है शोक सूचना देने वाली घंटी। ऐसी घंटी जो चर्च में होती है, किसी की डेथ हो जाती है तब वो बजाई जाती है,
ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ कुछ सैड मोमेंट हो गया है, कोई मॉर्नफुल घटना हुई है। तो नेल मीन्स क्या होता है? दुख, ठीक है, दुख के समय बजाई जाने वाली घंटी। तो इसको क्या बोलोगे बेटा? डेथ नेल, लास्ट ब्लो, डिमोलिश या फिर सप्रेस। अभी डिमोलिश और सप्रेस है, डिमोलिश मतलब किसी चीज को बर्बाद कर देना, तो ये डेथ से एक आदमी जो है इस दुनिया से चला गया, तो डेथ नेल उसको आप बोलोगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? रिकंस्ट्रक्शन, उस चीज को फिर से बना देना, रिडिस्कवरी, फिर से खोज लेना, प्रोक्रिएशन, ठीक है, रिसर्केशन भी आप इसको कह सकते हो। तो नेल मतलब वही डेथ नेल जिसको आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या था बच्चा हमारा? जेजून था, फिर क्या था? किंडर्ड था, फिर क्या था? कीन था, फिर क्या था? नेव था, फिर क्या है बेटा? फिर आपने अभी पढ़ा है क्या? नेल। नेल मतलब घंटी, तो खतरे की, तो वो डेथ की घंटी। तो इस तरह से आपको है ना वर्ड्स याद करते करते रिवाइज भी करते चलना है। आप 5-7 वर्ड को पढ़िए, फिर थोड़ा सा आंख बंद कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। आपको स्लाइड है ना आंखों के सामने दिखने लगेगी, और आंखों के सामने दिखने लगेगी ना, वही चीज़ सेम एग्जामिनेशन में रिपीट होगी। आई वॉन्ट योर बेनिफिट एट एनी कॉस्ट, आपका फायदा होना चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहिए, यही इस क्लास का मूल और उद्देश्य है। अगला कह रहे हैं नॉटी, क्योंकि जीवन में बहुत सारी नॉटी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को हम सुलझा सकते हैं। नॉटी मतलब जटिल होता है, जटिल को आप क्या बोलोगे बेटा? कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के लिए वर्ड हमने पहले से पढ़ा है, इंट्रिकेट कर देना। इंट्रिकेट कर देना मतलब किसी कॉम्प्लेक्स, किसी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर देना, कॉम्प्लिकेटेड कर देना। तो नॉटी मतलब होता है जटिल। जटिल को क्या बोलोगे? कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, आर्डुअस और ओनेरस। ये आर्डुअस वर्ड जो है एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के केस में बड़ा अच्छा है, क्योंकि आर्डुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्डुअस, ठीक है बच्चा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल था तो सिंपल, मैनेजेबल, ट्रैक्टेबल और फ्लेक्सिबल। कई बार कोई आदमी होता है जो आपके लिए साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश नहीं आता है, तो आदमी कैसा हो गया? फ्लेक्सिबल हो गया, उसको मैनेजेबल कह सकते हैं, उसको आप सिंपल भी कह सकते हो। और जो आपके साथ बड़ा हार्ड बिहेव करता है उसको क्या बोलो? बड़ा नॉटी है भाई, KNOTY, नॉटी है, कॉम्प्लिकेटेड है, संभालना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है लग्जरियंट, कि लग्जरियंट है, हर इंसान को आज की तारीख में क्या चाहिए? लग्जरी लिविंग चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ हो। जिसके पास एक गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी की तलाश में है, जो रोटी खा रहा है वो पराठे की तलाश में है ना, दाल खा रहा है वो चाह रहा है कि सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ रहे। तो ऐसे लग्जरियंट लाइफ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो लग्जरियंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर। इस प्रचुर के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? प्लेंटी। और इस प्लेंटी के सिनोनिम्स देखो बेटा, प्रोफ्यूज, अबंडेंट, डेंस और प्लेंटीफुल, है ना। प्रोफ्यूज मतलब जरूरत से ज़्यादा वो चीज़ है, प्रोफ्यूज है, अबंडेंट है, डेंस है, प्लेंटीफुल है। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट देखो, स्केंटी है, स्केंटी को अपन कहते हैं कमी, है ना। मीगर कह सकते हैं, इनएडिक्वेट और डेफिशिएंट। इनएडिक्वेट मतलब भी वो पर्याप्त नहीं है, डेफिशिएंट मतलब कमी है। स्केंटी और मीगर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट एंटोनियम है, याद रखिएगा। तो आप क्या याद रखोगे? लग्जरियंट मतलब मोर देन इनफ, और स्केंट हो गया, स्कार्स हो गया, मीगर हो गया, डेफिशिएंट हो गया, इनएडिक्वेट हो गया, सब क्या है? कमी। अगला देखो बेटा, अगला है ल्यूसियस। ल्यूसियस इंदौर के लोग हैं तो उनको बड़ा खाना पीना पसंद है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज़ बड़ी ल्यूसियस हो जाती है ना। इंदौर का खाना बड़ा ल्यूसियस है। तो ल्यूसियस है मतलब सुस्वाद, है ना। पैलेटेबल ये वर्ड आया है बच्चों, जिसको डाइजेस्ट किया जा सके, जिसको पचाया जा सके, जिसको एक्सेप्ट किया जाए, पैलेटेबल CDS में आया, ध्यान रखना। तो ल्यूसियस का क्या बोलोगे बेटा? पैलेटेबल, डेलिशियस, डिलेक्टेबल, डिलाइटफुल, याद रखना। ल्यूसियस का क्या है? ल्यूसियस का है आपका पैलेटेबल, पैलेक्टेबल, है ना, डिलेक्टेबल, डेलिशियस और डिलाइटफुल। अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसेवरी, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं, अनसेवरी हो गया, टार्ट हो गया, शार्प हो गया, या फिर शॉर, तो ये कड़वे लगने वाले। तो ल्यूसिडियस मीन्स जो डेलिशियस है, जो पैलेटेबल है, जो डेलिशियस डेलेक्टेबल है, उस सोर जो कड़वा लगता है। अगला है बच्चों ल्यूर। हर चीज़ हमें ल्यूर करती है। ल्यूर करती है मतलब आकर्षित करती है, अपने को लुभाती है। तो उस लुभाने को क्या बोलेंगे? टेम्प्ट करना, ठीक है ना। तो उसको अट्रैक्ट भी कह सकते हैं, इंटाइज भी कह सकते हैं, टेम्प्ट भी कह सकते हैं, इंड्यूस। इंड्यूस मतलब कोई आपको किसी काम के लिए उकसा रहा है, ल्यूर कर रहा है। अपोजिट क्या हो जाएगा? रिपील, है ना, डिस्युएड। ये डिस्युएड क्या होता है बच्चे? परसुएड होता है। परसुएड मतलब किसी काम करने के लिए इनकरेज करना, डिस्युएड मतलब उस काम करने के लिए किसी को डिस्करेज करना, तो डिस्युएड हो सकता है। कॉन्फ्यूड और थ्रेटन, कॉन्फ्यूड और थ्रेटन, थ्रेटन मतलब डरा देना, किसी को चमका देना कि देख ये मत करनी तो ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आपको सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगला देखो बेटा, ल्यूनेसी। लूनेसी का मतलब होता है पागलपन, कि
हमें किसी काम को करना है, कोई लक्ष्य अगर हासिल करना है तो उस काम के लिए, उस लक्ष्य के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमारे अंदर लुनेसी होना चाहिए। लुनेसी को बोलेंगे बेटा पागलपन। लुनेसी मीन्स क्या बेटा, पागलपन। तो पागलपन है एक तरह का, उसको मैडनेस भी कह सकते हैं, इम्बेसिलिटी भी कह सकते हैं, इनसैनिटी और डिल्यूशन भी कह सकते हैं। हालांकि डिल्यूशन मतलब भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो आप उस काम के लिए बड़ा ऑब्सेशन है आपके अंदर, सनक है, जुनून सवार है, मैडनेस है, इम्बेसाइल हो चुके हो, यानी कि चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है ऐसे। अगर उसको नॉर्मलिटी में ले जाओगे तो नॉर्मल सी हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी, सैनिटी, सेगेसिटी। सेगेसिटी मतलब बुद्धि से काम लेना, स्टूडनेस मतलब भी दिमाग से काम लेना। कि जो लोग प्रूडेंट होते हैं ना, जो प्रूडेंट लोग होते हैं वो लुनेसी नहीं करते हैं। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान है, जिनमें अकल है, जो बिल्कुल सही तरीके से चीज़ों को करते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। लुनेसी के बाद में, लुनेसी के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चा लुडिक्रस। ये लुडिक्रस मतलब होता है उटपटांग, अजीब। इसको आप क्या कहोगे, इरेशनल, इलॉजिकल, जिसके बातों में कोई लॉजिक नहीं है, इसको क्या बोलोगे, लुडिक्रस। तो हमें कैसे स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, हमें लुडिक्रस स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आपको समझ में आ रही होगी बातें थोड़ी थोड़ी, बोलो आ रही कि नहीं आ रही। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो यार, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताने का एकमात्र तरीका आपका कमेंट बॉक्स है ना। तो जो समझ में आ रहा है उसको डेफिनेटली यू शुड राइट देयर, सो दैट मैं उसको पढ़ सकूं, मैं देख सकूं कि स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ल्यूडिक्रस है यानी कि बेहुदा है, बिल्कुल इरेशनल है, इलॉजिकल है। उसको एब्सर्ड भी कह सकते हो, बिजारे कह सकते हो, प्रीपोस्टरस कह सकते हो, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हो, है ना। ग्रोटेस्क्यू, ग्रूसम, हॉरिबल, टेरिबल, ये सब आ जाएगा कि उसका स्टेटमेंट जो था कैसा था, ग्रोटेस्क्यू था। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस्ड है। स्टेटमेंट कैसा दिया जाता है, जहां डिप्लोमेटिक बात होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात होती है, तो वहाँ ल्यूडिक्रस स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पर कैसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वहाँ पर बैलेंस्ड दिए जाते हैं, कॉन्ग्रुअस, कंसिस्टेंट और सोलेम। तो कॉन्ग्रुअस का याद रखना, कॉन्ग्रुअस मतलब बैलेंस्ड, एक तरह से स्टेबल, ठीक है बच्चा। चलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेरे बच्चे ल्यूसिड। आप देखते हो कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपकी बातें जो है, आपका जो पक्ष है वो एकदम ल्यूसिड होना चाहिए। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ, आपका एम भी बिल्कुल कैसा होना चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। और आपका तो वैसे ही क्लियर है कि डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना है, आर्म फोर्सेस का पार्ट बनना है, भारत माता की सेवा करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब क्या है, स्पष्ट। इसको आप साउंड भी कह सकते हैं, रेशनल भी कह सकते हैं, कोहेरेंट भी कह सकते हैं, सेन भी कह सकते हैं। सेन मतलब वाइस होता है, बुद्धिमान होता है। इसको आप प्रूडेंट भी कह सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिसका एम स्पष्ट नहीं है उसको क्या बोलोगे, ऑब्सिक्योर बोलोगे, हिडन बोलोगे, इनकॉम्प्रहेंसिबल। इनकॉम्प्रहेंसिबल मतलब जो समझ में ना आए, ठीक है। ऑब्सिक्योर और हिडन ये सब इसके क्या है बच्चा, एंटोनियम हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लिस्टलेस। अभी आया था ना, ऐसा बंदा जिसकी किसी काम में रुचि नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे लिस्टलेस। तो लिस्टलेस मतलब उदासीन है, इसकी इच्छा नहीं, इच्छा इसकी मर गई है। हमने थोड़ी देर पहले बोला था इंडोलेंट हो सकता है, लेजी हो सकता है। तो लेजी, इन अटेंटिव, स्पिरिटलेस, इनक्यूरियस। क्यूरियस था, ईगर था, अब ये कैसा है, ये कैसा है बेटा, लिस्टलेस है, यानी कि इनक्यूरियस है, इसकी इच्छाएं मर चुकी है, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो उदासीन है, इच्छा रही, तो उसका अपोजिट क्या होगा बेटा, ब्रिस्क। इस ब्रिस्क का आप और क्या कह सकते हो, क्विक, अटेंटिव, डिलीजेंट, एजाइल। एजिलिटी होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, क्या होना चाहिए, एजिलिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एजिलिटी होना चाहिए। अंकित भाई सब ठीक चल रहा है, देख लेना एक बार। अगला देखो म्यूचुअल, कि आपके और हमारे बीच में कैसा रिलेशन है, म्यूचुअल है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं। द रिलेशन इज म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपसी, है ना, परस्पर। यहाँ से एक प्रोनाउन भी आता है, आप लोग जानते हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अदर का यूज यहाँ से समझ लेना। तो म्यूचुअल मीन्स क्या कह रहा है बेटा, परस्पर। इसको क्या बोलोगे, जॉइंट, आइडेंटिकल, कोरिलेटिव, रेसिप्रोकल। जॉइंट, आइडेंटिकल, कोरिलेटिव, रेसिप्रोकल। अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट और इंडिविजुअल। सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट और इंडिविजुअल। सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डाइवर्जेंट और इंडिविजुअल इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगला देखो बेटा, म्यूटिनस। कुछ लोग होते हैं जो म्यूटिनस होते हैं, यानी कि विद्रोही किस्म के होते हैं, वो बहुत अपोज करते हैं चीज़ों का। तो म्यूटिनस यानी कि विद्रोही, जो चीज़ों को अपोज करे, उसको क्या बोलोगे बेटा, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट के बाद इंसर्जेंट। आपने सुना होगा कि कश्मीर में एक मुठभेड़ हुई है और उसमें 2 इंसर्जेंट मारे गए। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, जो घुस रहे थे, इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। उनको अनरूली भी कह सकते हैं, ये रिवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं।
अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, सबमिसिव। इस सबमिसिव का आपने देखा होगा बेटा हमेशा मीक, है ना, रेडी टू ओबे जिसको आप कहते हो, फेथफुल, कॉम्प्लिएंट भी कह सकते हो, लॉयल भी कह सकते हो। ऐसे लोग जो हमेशा जिन पर भरोसा किया जा सकता है वो लॉयल होते हैं, वो मीक होते हैं, वो सबमिसिव होते हैं, उनको आप फेथफुल भी कह सकते हो। तो म्यूटिनस के बाद अगला है बेटा मर्की। ये देखो जेजून सबसे पहला था आज का, जेजून मतलब फीका था, उस जेजून को आपने फीका, लिस्टलेस ये सब बताया था। फिर उसका जो भाई आया है ये आया है मर्की, MURKY। मर्की मतलब क्या होता है, सैड, उदास, ग्लूमी आप जिसको कहते हो, ठीक है। तो मर्की को क्या बोलोगे बेटा, डस्की, ड्रियरी, डिस्मल, ब्लीक। ये ब्लीक मतलब क्या होता है, बेरंग, है ना, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हो उसको क्या बोलोगे, ब्लीक, ठीक है। तो मर्की का अपोजिट, मर्की का सिनोनिम क्या है बेटा, डस्की, ड्रीरी, डिस्मल, ब्लीक, सैड भी कह सकते हो, ग्लूमी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ग्लूमी। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ब्राइट, शाइनिंग, ल्यूमिनस, रेडियंट। ये सब वही है, ब्राइट, शाइनिंग, ल्यूमिनस, रेडियंट, ठीक है। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। 20 वर्ड्स का हम लोग टारगेट रखते हैं हर क्लास में, और वो 20 वर्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 160 से ज़्यादा वर्ड्स हमारे डिस्कशन में आते हैं। हमें देश के लिए कैसे लोग चाहिए, म्यूनिफिसेंट लोग चाहिए। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जो लिबरल है, जो कैसे हैं बेटा, लिबरल है, जो देश के हर तबके के बारे में सोचते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, म्यूनिफिसेंट। उदारवादी जिनको हम जेनरस कह सकते हैं, जेनरस, काइंड, बेनेवोलेंट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये सब। तो देखो लिबरल, हॉस्पिटेबल, बेनेवोलेंट, काइंड, ठीक है। लिबरल, हॉस्पिटेबल, बेनेवोलेंट, काइंड, ये सब क्या है बेटा, म्यूनिफिसेंट के सिनोनियम है। म्यूनिफिसेंट का अपोजिट क्या हो जाए, फ्रूगल, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, नहीं सॉरी, फ्यूगल मतलब क्या, जो बड़ा कंजूस है, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, इसको मितव्ययी भी कहते हैं। पेनूरियस मतलब जो पैसे को बड़ा दबा के रखता है, बहुत ही ज़रूरत होने पर खर्च करता है। मॉडरेट है मतलब बीचों बीच का। इकोनॉमिकल मतलब चीज़ें बचा करके रखता है, ठीक है। चलो अगले वर्ड पर आ जाओ। अगला वर्ड है बच्चों मल्टीट्यूड। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भीड़ में जाने में मज़ा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भीड़ से बड़ा डर लगता है, भीड़ में घुसना ही नहीं चाहते, दोनों तरह के लोग हैं। तो मल्टीट्यूड का मतलब क्या है, भीड़। भीड़ को आप क्या कहते हो, क्राउड। क्राउड को आप कह सकते हो मास। इस मास को क्या बोलोगे, क्राउड, थ्रोंग, मास और स्वार्म, ध्यान रखना। तो ये दो नए वर्ड आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, थ्रोंग और मास, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी, जिसकी कमी है। हैंडफुल यानी कि जो मुट्ठी भर है। पाउसिटी मतलब कमी है, स्कार्सिटी मतलब भी कमी है। तो पाउसिटी, स्कार्सिटी, हैंडफुल और माइनॉरिटी मतलब जहाँ चीज़ों की कमी है या कम है। अगला है बच्चा मोरोस। मोरोस मतलब क्या है, उदास। इंसान जब अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाता है तो मोरोस से घिर जाता है। तो मोरोस से नहीं घिरना है, इसलिए आपको हमेशा कैसा रहना है, एजाइल रहना है, ब्रिस्क रहना है, क्विक रहना है, फुर्तीला रहना है, काम करते रहना है, ठीक है। तो मोरोस मीन्स क्या है बेटा, उदास। इस उदास को क्या बोलोगे, सरली। सरली का सिनोनियम एक और क्या है भाई, सल्की, ध्यान रखना। सरली, सल्की, मोरोस, सैड, मॉर्नफुल, सुलेन। सुलेन बिहेवियर मतलब रूड बिहेवियर, खड़ूस, बिल्कुल बुझा हुआ है, डिप्रेस्ड। ये सुलेन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, स्प्राइटली, एनिमेटेड, बुयोएंट, ब्लिथ, है ना, BLITH। ब्लिथ मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक, आप उसको कह सकते हो। बुयोएंट मतलब भी एनर्जेटिक, जो खुशी से भरा हुआ है। और आज का लास्ट वर्ड है बच्चा न्यूमेरस। इस क्लास का लास्ट वर्ड है न्यूमेरस। की तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, उद्देश्य भी बहुत लोग बनाते हैं, कस्में भी बहुत लोग खाते हैं, पर जिसने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा है ना, वो इस डायलॉग को लिख देना कि कस्में तो बहुत खाते हैं, सफल वही होते हैं जो लास्ट तक पढ़ाई करते हैं। ये लाइन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो, ठीक है। कि कस्में तो बहुत खाते हैं, सफलता की मंजिल वही पाते हैं जो लास्ट तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरस मतलब बहुत। इस बहुत के लिए क्या लिखोगे बेटा, प्रोफ्यूज, वेरियस, मल्टीट्यूड, प्लेंटियस। इसको मास भी कह सकते हो, फिर थ्रोंग वोंग भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, स्कार्स, डेफिशिएंट, पाउसिटी और स्पार्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 20 वर्ड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। आज की हमारी क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट कीप रिवाइज, आपको रिवाइज करते जाना है, बस आगे जाते रहना है और मस्त बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जो लिंक्स आती है, इस तरह के वीडियोज़ जो आते हैं वो आपसे छूटे ना। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।